प्रिय मित्रों, नमस्कार। ज्योतिष एवं आयुर्वेद के हमारे YouTube चैनल ज्योतिषाचार्य वैद्य सोनी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषाचार्य वैद्य सोनी। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे कुंडली में मालव्य योग के प्रभाव के बारे में। मित्रों, जिस भी जातक की कुंडली में श्रेष्ठ मालव्य योग का निर्माण होता है, ऐसा जातक बेहद आकर्षक, अत्यंत सुखी, ऐश्वर्य से युक्त और उच्च कोटि का वाहन सुख, उच्च कोटि का घर का सुख मिलता है। और जातक विद्वान और मध्यम कदकाठी का और अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी का मालिक होता है। ऐसे जातक को जीवन में समस्त ऐश्वर्य, संतति का सुख बहुत ही आसानी से मालव्य योग के द्वारा उपलब्ध हो जाता है। मित्रों, जिसकी भी कुंडली के अंदर शुक्र सेंटर में बैठता है, अर्थात पहले भाव में, चौथे, सातवें और 10वें में स्वराशि या उच्च का होकर के बैठता है, तो ये उच्च कोटि का मालव्य योग होता है। साथ में ये भी इसमें शर्त रहती है कि कोई क्रूर ग्रह शुक्र के ऊपर दृष्टिपात नहीं करे, सात के अंदर कोई क्रूर ग्रह साथ नहीं बैठा हो और कुंडली के अंदर ग्रहण योग नहीं हो, पितृदोष के संकेत नहीं हो और कालसर्प दोष नहीं हो, तो ये अत्यंत श्रेष्ठ उच्च कोटि का लाभ देता है। और शुभ ग्रह की दृष्टि अगर मालव्य योग के ऊपर पड़ती है तो वो बहुत ही उच्च कोटि का फल देता है। मित्रों, ये किस तरह से बनता है उस बारे में भी अब विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर लगन के अंदर 2 नंबर की राशि है, अर्थात वृषभ राशि है, या 7 नंबर की तुला राशि है, या मीन राशि लगन में है और उसमें शुक्र बैठा है, तो ऐसी स्थिति में बहुत ही श्रेष्ठ उच्च कोटि का मालव्य योग का निर्माण होता है। यही स्थिति चौथे भाव में हो, चौथे भाव में 2 नंबर की राशि हो या 7 नंबर की तुला हो या मीन राशि हो, तो इसमें शुक्र बैठता है, तो स्वराशि या उच्च का होकर के बहुत श्रेष्ठ उच्च कोटि का मालव्य योग का निर्माण करता है। और यही स्थिति 7वें भाव में और 10वें में रहती है। 7वें में होने से जब तक बहुत ही उच्च कोटि का फैशन डिजाइनर, मॉडल, अभिनय क्षेत्र के अंदर श्रेष्ठ उपलब्धि हासिल करने वाला अभिनेता, अभिनेत्री भी हो सकते हैं। जब तक अभिनय क्षेत्र के अंदर श्रेष्ठ उपलब्धि हासिल करता है और अभिनय क्षेत्र से अत्यंत उच्च कोटि का धनार्जन भी करता है। और मित्रों, 10वें भाव में शुक्र स्वराशि का या उच्च का होकर के बैठता है, तो ऐसा जातक राजनीति में भी बहुत उच्च कोटि की सफलता प्राप्त करता है और अभिनय क्षेत्र में भी, फैशन डिजाइनिंग में, कला से रिलेटेड कोई भी क्षेत्र हो उसमें उच्च कोटि की सफलताएं अर्जन करता है और उस मालव्य योग के द्वारा जीवन में श्रेष्ठ सफलता प्राप्त करके जीवन में अत्यंत सुख का भोग करता है। तो मित्रों, ये था कुंडली के बारे में चर्चा। अब बात करते हैं ये हाथ में किस तरह का प्रभाव दिखाता है। मित्रों, जिस भी जातक की कुंडली में मालव्य योग होता है, ऐसे जातक के हाथ में और पैरों में शंख के निशान रहेंगे या कमल के निशान रहेंगे या मछलियाँ हाथ में और पैरों में बनी रहती हैं, अर्थात मछलियों के चिन्ह होंगे या शंख के चिन्ह होंगे या कमल के चिन्ह होंगे, तो समझिए कि ये जातक जो है मालव्य योग से युक्त होता है। और जिनके भी ये चिन्ह हों तो उसे जीवन में उच्च कोटि की
सफलता मिलती है, उच्च कोटि का धन मिलता है और जातक बेहद विद्वान, सुंदर, अट्रैक्टिव और बहुत ही मधुर वाणी वाला होता है। ऐसे जातक के पास में धन स्वतः ही खींचा चला आता है और जातक जो है समाज में बहुत ही फेमस व्यक्ति भी बन जाता है। मित्रों, ये उच्च कोटि के मालव युग का प्रभाव है। अगर किसी जातक की कुंडली में मालव युग के साथ में ग्रहण भी हो, जैसे सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो और साथ में कालसर्प दोष हो, पितृदोष हो, तो ऐसी स्थिति में इस मालव योग का जो प्रभाव है मित्रों वो थोड़ा डाउन आ जाता है। ऐसी स्थिति के अंदर मालव योग अपना जो प्रभाव है वो पूर्ण प्रभाव नहीं दे करके कुछ अंश ही दे पाता है। तो मित्रों, अगर किसी के ऐसी स्थिति हो कि मालव योग है लेकिन साथ में ग्रहण भी हो, कोई क्रूर ग्रह शुक्र को देख रहा हो या शुक्र पे दृष्टिपात कर रहा हो या कोई क्रूर ग्रह शुक्र के साथ में भी हो, तो ऐसी स्थिति में उस मालव योग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करें? तो मित्रों, इसके लिए शुक्रवार को वैभव लक्ष्मी माता का व्रत करना चाहिए। प्रत्येक शुक्रवार को लक्ष्मी माता के भोग लगा करके सफ़ेद वस्तुओं का प्रसाद बांटें और स्वयं भी ग्रहण करें। शुक्र के मंत्रों का जाप करें और श्री यंत्र की प्रतिदिन पूजा करें। श्री यंत्र के सामने बैठ कर के प्रतिदिन स्फटिक की माला से लक्ष्मी जी के मंत्रों का प्रतिदिन जाप करने से कम 11-21 माला का जाप करने से शुक्र के मालव योग का जो प्रभाव है वो काफ़ी बढ़ जाता है और मित्रों, जातक बेहद सुखी, संपन्न और ऐश्वर्यवान हो जाता है। तो मित्रों, ये था कुंडली में मालव योग के प्रभाव के बारे में विस्तार से चर्चा। मित्रों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार मित्रों।